इस पिल किट का इस्तेमाल हम हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर करते हैं, या दूसरी जिस तरह जहाँ पे कोई केमिकल्स का इस्तेमाल होता है या जो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं, तो वहाँ पे जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें तकरीबन 10 से 12 आइटम होते हैं, और इसका तरीक़ाकार ये होता है कि इस तरह ये इसका ये होता है गाउन जो हम पहनते हैं अमूमन ना, ये डिस्पोजल होता है, आप इसको वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये ब्लीच होती है इसके अंदर आइटम, ये हमारे 2 आइटम हो गए। स्पंज स्क्रब होता है 3 हो गए, रेड शार्पर हो गए 4, ब्रश 5, मास्क पीपी के लिए, ये ग्लव्स अपना ये गूगल लगाने के लिए। ऐसे इसमें 2 किस्म के होते हैं, एक होता है पूरी शील्ड होती है, जिस तरह आप अगर उसमें ओटी में जाएंगे तो आपको पूरा वो पहनना पड़ती है ना शील्ड वाला। इस तरह के पेशेंट के पास हम जाएंगे जो पेशेंट जो कैंसर का अल्लाह ना करे या उस तरह का मरीज को एड्स का ऐसा होता है, तो उसके लिए हम पूरी शील्ड पहन के जाते हैं। और नॉर्मल वे में हम जब जो जगह होती है सराउंडिंग एरियाज होते हैं जहाँ चांसेस कम होते हैं, तो उस जगह ER वगैरह में जाने के लिए पहन के हम जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये इसका होता है रिफाइंड चूना, इसको कहते हैं, जो चूना रिफाइंड चौक भी कहते हैं, ये वो होता है। और ये कार्ड आउट करने के लिए या उसको अपना जो जगह कोई मैलूम ब्लड वगैरह जिस तरह गिरता है केमिकल, उसको कार्ड आउट करके पहले हम टिश्यू को उस जगह वो करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, अच्छा उसका तरीक़ाकार क्या होता है, सबसे पहले आपने अपने आप को PPE किया, गाउन वगैरह पहन के, मास्क और ये जो चीज़ें लगा के, उसके बाद आपने ये टिश्यू होता है उस जगह को, ताकि उससे आगे ना बढ़े, कार्ड आउट कर लिया आपने, साइन लगा दिए कि वहाँ दूसरे बंदे। सर इसमें ग्लव्स नहीं रखे हुए आप लोगों ने? ग्लव्स भी हैं इसके अंदर, नहीं है लेकिन ग्लव्स हैं, तो इसमें नहीं है ग्लव्स में, जिसमें है ग्लव्स देखिएगा। तो ग्लव्स मास्क इसके अंदर तमाम चीज़ें, पहले PPE के अंदर ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए आपको इसका पता होगा PPE का पहले ना। तो इसको अपने पहले चीज़ कोई ब्लड वगैरह गिरता है जिस तरह, उसके ऊपर पहले आपने साइन लगा दिए, फिर टिश्यू से आपने खोल के उसके कॉर्नर कर दिया, कॉर्नर करके फिर आपने क्या किया, ये चौक है, चौक की मदद से उसमें दस्ताने वगैरह आपने पहने होते हैं, और आपने इसको चौक को उसके ऊपर डाल दिया है। ठीक है, उससे क्या हो गया, खुश्क हो जाएगा वो जगह, केमिकल है या कोई ब्लड है या कोई ऐसी चीज़ है जहरीली कुछ भी, तो उसको आपने काउंट आउट करके उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये हमारे पास ब्रश रिव्यू होता है, इससे एक हाथ से इसको पकड़ें और यूँ करके ना उसको उस चीज़ को इसमें डाल के, और जो रेड वाली शार्पर है ये वाली इसमें डाल देना। ठीक है, इसमें डाल के और दोबारा से उसके ऊपर आपने टिश्यू या ऐसे स्क्रब करके और ब्लीच ऊपर डाल के और स्पंज से आपने उसको वॉश करना सही से ना, एक दो वॉश करना, फिर अपने टिश्यू या गॉस पीस से आप उसको वो वाइप करें। वाइप करने के बाद, साफ़ करने के बाद दोबारा फिर से तीसरी बार फिर आप इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, और उसके बाद तमाम चीज़ें जो हमारा ये शॉपर है इसमें आपने डाल देनी है, खोल के इसके अंदर जी शॉपर के अंदर, और ये तमाम ये गाउन वगैरह, ये ब्रश, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर डाल के और आपने इसको कर देना है टाइट। ये भी डालना है, ये तो नहीं डालने ना? ये भी डालने हैं तमाम चीज़ें, सब चीज़ें मतलब ये वेस्ट हो जाएंगे ना, तमाम चीज़ें आपने वो करनी है, इसके अंदर डाल देनी है। और इसके बाद इसका वो कर गया, ये होता है टाई अप करने के लिए ना जी, इसको टाई करके बंद करके शॉपर के अंदर तमाम चीज़ों को, और वहाँ जाना, वेस्ट रूम तक जाना है, वेस्ट रूम में रख के आपने आ जाना है। ठीक है, और उससे पहले आपने तमाम चीज़ें आपकी जो है ना, सिर्फ ये ग्लव्स नहीं होंगे, बाकी जो तमाम चीज़ उसके अंदर होंगी। ठीक है, या वहाँ पे ग्लव्स भी आप उसके अंदर डाल दें, तो ग्लव्स डाल के और उसको फिर टाई करके और हैंड को आपने वॉश कर लेना। हैंड वॉश का तो आपको पता ही है जी, ठीक इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो उसके भी तकरीबन हैंड वॉश कहाँ ज़रूरी होता है वो भी आप लोगों को पता है तकरीबन जी, नहीं तो दूसरे उसमें आपको इंशाल्लाह बता देंगे। ठीक है, तो ये स्पिल किट का हम सबको इसके बारे में इल्म होना चाहिए जी। और दोबारा भी आप मतलब इसको ना प्रैक्टिस को करते रहें, वहाँ ऊपर रखी हुई हर जगह पे आप दोबारा से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, करते रहा करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।